हम स्टार्ट करने लगे हैं थर्ड पार्ट ऑफ आवर वीडियो। इसके अंदर अब हम जो मूवमेंट्स रहती हैं उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आगे एक और टॉपिक है उसको कवर करके इंशाल्लाह इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है दो टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मेन जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। सबसे पहले आती है हमारे पास फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन को हम कहते हैं मूवमेंट टुवर्ड्स द वेंट्रल सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक है, तो फोरआर्म को जब मैं मूव करूँगा वेंट्रल सरफेस की तरफ तो ये उसकी फ्लेक्शन होगी। जब मैं मूव करूँगा टुवर्ड द डोर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी तो ये उसकी एक्सटेंशन होगी। तो ये मेन डेफिनेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड है हमारे पास एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन को आपने ऐसे याद रखना है एज मूविंग अवे। एबडक्शन को आप उसको दूर लेके जा रहे हो, आप उसको लेके जा रहे हो, यही इंग्लिश में मीनिंग भी है एबडक्शन का। तो एबडक्शन मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ बॉडी। जैसे ये आर्म की एबडक्शन है तो ये एबडक्टर है। देन एडक्शन में आप याद रखो ऐड, लफ्ज़ है ऐड। तो ऐड का मतलब क्या है, आप उसको लेके आ रहे हो, वापस उसको मिला रहे हो, वापस उसको जोड़ रहे हो बॉडी के साथ, तो हम वापस मिड लाइन की तरफ ला रहे हो। मेन डेफिनेशन तो है टुवर्ड्स द मिड लाइन, पर आप याद रखने के लिए उसको ऐड के साथ याद रखना। तो एडक्शन, एडक्शन के मूवमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ बॉडी, ये होगी एडक्शन। एबडक्शन एडक्शन आप हिप पे भी परफॉर्म कर सकते हो और शोल्डर पे मेनली। इन दो जो इसके होती है, इसके अलावा आप रिस्ट पे कर सकते हो, फिंगर्स पे कर सकते हो, टोज पे कर सकते हो, डिफरेंट जगह पे कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आती है मीडियल और लैटरल रोटेशन। मीडियल लैटरल रोटेशन के लिए आपको कंसिडर करने की एक स्टिक है। अब आप उसको मूव नहीं कर रहे, ना आप उसको फ्लेक्स कर रहे हो, ना उसको एक्सटेंड कर रहे हो, ना आप उसको अडक्ट कर रहे हो, ना अडक्ट कर रहे हो। आपने उसको अलोंग इट्स लॉन्ग एक्सिस, अब लॉन्ग एक्सिस है ना उस स्टिक का, आप उसको उसके अराउंड मूव कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास एक मार्कर है। अब मैं मार्कर को उसके लॉन्ग एक्सिस कौन सा है इसका, ये इसका लॉन्ग एक्सिस है। इस लॉन्ग एक्सिस के अराउंड में आप इसको रोटेट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको मीडियली रोटेट करूँगा ये मीडियल रोटेशन होगी, अगर मैं इसको लेटरली रोटेट करूँगा ये उसकी लेटरल रोटेशन होगी। तो लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन ये हम आर्म पे परफॉर्म, शोल्डर पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये होगी उसकी मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन है उस तरफ जा रहा है और शोल्डर इस तरफ मीडियली रोटेट कर रहा है टुवर्ड द मिड लाइन। लैटरल रोटेशन में क्या होगा, लैटरली रोटेट करेगा टुवर्ड अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो ये होगी उसकी लैटरल रोटेशन। ये देख लें, ये होगी लैटरल रोटेशन। इसी तरह हिप पे भी परफॉर्म कर सकते हैं मीडियल लैटरल रोटेशन। नेक्स्ट जो टर्म्स ऑफ मूवमेंट है उनको करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास मूवमेंट आती है प्रोनेशन और सुपाइनेशन। ये मूवमेंट होगी एट द लेवल फोर आर्म। जो रेडियो अल्नर जॉइंट होता है रेडियस और अल्ना के दरमियान में, उस पर ये मूवमेंट होती है। तो नॉर्मली जो हम एनाटॉमिकल पोजीशन में देखते हैं तो हमारा जो है फोर आर्म है ये है सुपाइन। सुपाइन का क्या मतलब है कि ये फेसिंग फॉरवर्ड है, ऐसे आपको पाम फॉरवर्ड नजर आएगी। अब हम प्रोनेट इसको करेंगे तो प्रोनेट में क्या होगा कि ये ऐसे रोटेट कर जाएगी। अब ऐसे देखो, ये ऐसे, ये मूवमेंट कम्प्लीटली फोर आर्म के लेवल पे मेरा शोल्डर से शोल्डर मूव नहीं करेगा। तो प्रोनेशन में क्या है कि ये ऐसे आपका जो है ना थंब मीडियली मूव कर जाएगा और आपका जो डोर्सल ऑफ हैंड है वो सामने की तरफ फेस करेगा। तो ये हमारे पास सुपिनेटेड है और ये हमारे पास प्रोनेटेड है। अब ये प्रोनेशन होगी। अब इसके बाद हमें इसको वापस लाना है सुपाइन पोजीशन में, तो ये इसको हम लाएंगे ऐसे। ये हो गया हमारे पास सुपिनेशन और इस मूवमेंट को आप फील कर सकते हो अपनी एल्बो के पॉइंट पे, प्रोनेशन और सुपाइनेशन। और हमारे पास एक इसमें रेफरेंस ये है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास कैडावर पड़ा होता है, बॉडी पड़ी होती है, तो उसमें हमारे पास अब वो बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में से खड़ी नहीं होगी, वो हमारे पास प्लेस्ड होगी उसके ऊपर जो टेबल होता है डिसेक्शन टेबल के ऊपर। तो वो बॉडी पड़ी होती है इन सुपाइन पोजीशन। अगर वो सीधी लेटी है, जैसे आप सीधा लेटते हैं ऐसे बिस्तर के ऊपर, तो वो होती है सुपाइन पोजीशन में बॉडी प्रेजेंट है। और अगर हम उसको उल्टा कर देंगे, अगर हमें बैक को डिसेक्ट करना है तो हम उसको कर देंगे उल्टा, उसको हम कर देंगे प्रोनेट, उसको हम प्रोनेट नहीं सॉरी, उसको प्रोन पोजीशन में ले लेंगे। तो अगर वो उल्टा प्रेजेंट होगा, बैकवर्ड होगा, प्रोन पोजीशन में होगा, और फिर जब हम उसको अगर फ्रंट फेसिंग ऐसे कि फ्रंट उसका ऊपर की तरफ आ रहा है,
तो उसको हम कहेंगे सुपाइन पोजीशन। तो ये दो पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, सुपाइन पोजीशन क्या होती है और प्रोन पोजीशन क्या होती है। एक ऐसे एक पेशेंट के लिए या एक बॉडी के लिए जो कि उस पर प्रेजेंट है, एक टेबल के ऊपर या बेड के ऊपर। फिर इसके बाद हमारे पास मूवमेंट आती है प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। अब प्रोट्रैक्शन क्या है, फ्रंट की तरफ मूवमेंट। शोल्डर को अगर मैं एंटीरियरली ऐसे मूव करूँगा, जैसे आप पंच थ्रो करते हो ऐसे, तो ये मूवमेंट होगी प्रोट्रैक्शन की। प्रोट्रैक्शन ऐसे। और जब आपने इसको पीछे की तरफ लेके आना है अगला पंच थ्रो करने के लिए, तो ये मूवमेंट है रिट्रैक्शन। तो प्रोट्रैक्शन शोल्डर पे और रिट्रैक्शन अगेन शोल्डर पे बैकवर्ड जाना, ये रिट्रैक्शन होगी। अब हमारे पास ये लोअर जो भी मूवमेंट होती है, प्रोट्रैक्शन आप देखोगे लोअर जो आगे की तरफ आ जाएगा, रिट्रैक्शन वो पीछे की तरफ आ जाएगा। तो ये प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होती है। इसके अलावा हमारे पास होती है एलिवेशन और डिप्रेशन। अब शोल्डर के ऊपर एलिवेशन क्या होगी, शोल्डर आपने एलिवेट करना, जैसे ऐसे ऐसे कंधे उसको आप लेते हो कि मुझे तो नहीं पता, तो ये क्या है, एलिवेशन है। और डिप्रेशन आप ऐसे डिप्रेस कर लेते हो अपने शोल्डर को, ये होगी एलिवेशन और ये होगी डिप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो मूवमेंट्स आती हैं दो रह गई हैं, वो ये है, एक तो फुट की मूवमेंट है, उसको हम कहते हैं इन्वर्जन और इवर्जन। अब इन्वर्जन और इवर्जन को देखने के लिए आप क्या करना है, आपको हमने ये कंसिडर किया कि ये फुट है, ऐसे प्लांटर सरफेस पे प्लेस्ड है ज़मीन के ऊपर। तो अब क्या होगा, अब आप एक मूवमेंट कर सकते हो, आप इसको सोल को प्लांटर सरफेस को इनवर्ट मूव कर सकते हो ऐसे। उसको मैं करके भी दिखा देता हूँ पर आपको नज़र नहीं आएगा शायद। तो इसको हम कहते हैं कौन सी मूवमेंट, इन्वर्जन। सोल इनवर्ड आ रहा है, इसको कहते हैं इनवर्ट मूवमेंट। और आप लेटरल बॉर्डर के ऊपर, फुट के लेटरल बॉर्डर के ऊपर खड़े हो, तो इसको हम इन्वर्जन कहेंगे। अगर जब आपका सोल जो है आउटवर्ड जा रहा है ऐसे, ऐसे आपका फुट हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे इवर्जन। अब इसमें आप मीडियल बॉर्डर पे खड़े हो, तो ये होती है इन्वर्जन, सोल इनवर्ड, और इवर्जन सोल आउटवर्ड। इसके अलावा दूसरी मूवमेंट हमारे पास हैंड में आ जाती है, वो होती है ओपोजिशन और रिपोजिशन। अब हमने हैंड को देखा, अब हमारे पास ये मूवमेंट होती है कि थंब हमारे पास इस फिंगर के पास जाएगा, ये ओपोजिशन के थंब हमारे पास बाकी सारे फिंगर्स को टच कर सकता है, ये मूवमेंट होती है ओपोजिशन की। ये मूवमेंट आपके पास उसमें प्रेजेंट फुट में प्रेजेंट नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास पाल्मर एपोन्यूरोसिस जो होता है, इसके अंदर हैंड के अंदर वो थंब को इंक्लूड नहीं करता। तो थंब ऐसे साथ अटैच नहीं है फुट की तरह, थंब फ्री है। लेकिन फुट के अंदर जो बिग टो होती है वो अटैच्ड होती है, वो ऐसे फ्री नहीं होती। वैसे बिग टो जो है वैसे फ्री नहीं होता, वो ऐसे मूवमेंट सर्कमडक्शन वगैरह फ्लेक्शन वगैरह इतना ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस है ओपोजिशन का। एंड देन जब वो वापस आएगा, ये ओपोजिशन है, उसको टच कर दिया आपने, एंड देन रीपोजिशन अपनी जगह पे वापस आ गया, ये हो गई रीपोजिशन। अब हमारे पास तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टर्म्स ऑफ लेटरलिटी। ठीक है, टर्म्स ऑफ लेटरलिटी क्या है कि हमने एक सर्टन चीज़ों को जो है ना हमने एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे बॉडी में प्रेजेंट है। फर्स्ट हमारे पास टर्म होती है बायलेटरल और एक होती है यूनिलेटरल। बायलेटरल क्या है, एक ऑर्गन हमारे पास है जो दो है और हमारे पास दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है, डिफरेंट साइड्स पे। जैसे हमारे पास लंग्स है, तो लंग्स आर बायलेटरल। एक लंग इस साइड पे है मिड लाइन के इस साइड पे लैटरली, एक उस साइड पे लैटरली, तो बायलेटरल। किडनीज हमारे पास दो होती हैं, बायलेटरल ऑर्गन है, बायलेटरली प्रेजेंट है। लेकिन अब एक स्टमक है, स्टमक यूनिलैटरल है, वो एक ही साइड पे प्रेजेंट है। स्प्लीन यूनिलैटरल है, वो एक ही प्रेजेंट है, वो सिर्फ लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। तो और ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, वो यूनिलैटरल है, एक ही प्रेजेंट है। और अगर हम एक्सटर्नली देखें तो बाईलेटरल का मतलब होता है आपने, अब हमारे पास बॉडी में दो आर्म है, दो हैंड है, तो अब इसके अंदर हमारे पास ऑफ कोर्स अगर ब्रेकियल आर्टरी एक इस साइड पे होगी, एक इस साइड पे होगी। तो हमने अगर ब्रेकियल आर्टरी को चेक करना है या रेडियल आर्टरी हमारे पास दोनों साइड पे प्रेजेंट होगी। तो हमने अगर उसमें एक में डिजीज़ हुई है, तो हमने चेक करना है कि क्या दूसरी में है कि नहीं। तो इसको हम कहते हैं कि हमने बायलेटरली दोनों को चेक किया कि अगर एक डिजीज़ है बायलेटरल, कि अगर आपकी स्वेलिंग है, इडीमा है दोनों पैरों में, दोनों टांगों में, तो वो उसको हम कहेंगे बायलेटरल। मतलब
कोई ऐसी रीज़न होती है यूजुअली बायलेटरल में कि वो बॉडी के अंदर विसरल कोई है, लेकिन यूजुअली यूनिलेटरल की रीज़न क्या होती है कि वो या तो उसी टांग के अंदर कोई मसला है, अगर सिर्फ एक टांग में स्वेलिंग है, दूसरी टांग आपकी कम्प्लीटली नॉर्मल है, कोई उसमें मसला नहीं है, एक टांग में सिर्फ स्वेलिंग है, तो या तो उस टांग के अंदर कोई होगा प्रॉब्लम, या तो उस टांग के जो पास एक्सटर्नली कोई फैक्टर होगा जिसकी वजह से वो टांग स्वेल हुई होगी। तो ये चीज़ें होती हैं लेटरलिटी की, बाईलेटरल और यूनिलेटरल कि एक चीज़ सिर्फ एक प्रेजेंट है, एक साइड प्रेजेंट है। इसके अलावा इप्सीलेटरल, तो इप्सीलेटरल क्या होता है, दो स्ट्रक्चर्स चाहे वो सेम हो डिफरेंट हो लेकिन वो एक ही साइड पे, अब मिड प्लेन के हमने देख लिया कि एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड है, तो अगर लेफ्ट साइड पे दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे लेफ्ट किडनी हो गई, लेफ्ट लंग हो गया, तो ये स्ट्रक्चर दोनों सेम साइड पे प्रेजेंट है, सेम से इप्सीलैटरल, ये दोनों स्ट्रक्चर इप्सीलैटरल है। अब एक चीज़ आपको पता होगा, एक चीज़ हमारे पास होती है, पैरालिसिस होता है इप्सीलैटरल के, अक्सर लोगों को फुलिश अटैक होता है, तो उनको एक ही साइड पे जो है पैरालिसिस होता है, एक ही साइड पैरालाइज होती है, तो हम उसको कहेंगे इप्सीलैटरल पैरालिसिस, कि एक साइड, अब दूसरी साइड पे आर्म भी ठीक है, दूसरी साइड का फुट भी ठीक है, उसको कोई मसला नहीं हुआ, सिर्फ एक साइड इप्सीलैटरल, उसी साइड का फुट भी, उसी साइड की टांग में भी पैरालिसिस हुआ, उसी साइड के आर्म में भी पैरालिसिस हुआ है। तो ये चीज़ है कि इप्सीलैटरल सेम साइड, आपने एक साइड ले ली और उस साइड पे आपने वो जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो एक दूसरे के रेफरेंस से इप्सीलैटरल होंगे। और कॉन्ट्रालैटरल ऑपोजिट साइड, जैसे इसमें सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग दोनों के कॉन्ट्रालैटरल है। अब लेफ्ट लंग और राइट किडनी दोनों के कॉन्ट्रालैटरल है, ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट है। तो कॉन्ट्रालैटरल चीज़ जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो सेरिब्रम है, सेरिब्रल कोर्टेक्स है, अब हमारी लेफ्ट साइड सेरिब्रल कोर्टेक्स ही कंट्रोल करती है हमारी राइट साइड ऑफ बॉडी की, तो ये चीज़ क्या है, कॉन्ट्रालैटरल हम ये फंक्शनिंग है। और राइट साइड कंट्रोल करती है लेफ्ट साइड को, तो ये भी कॉन्ट्रालैटरल है, मतलब दो स्ट्रक्चर डिफरेंट साइड पे प्रेजेंट है लेटरली, तो इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रालैटरल। बाकी सब कुछ मैंने कर लिया। इस चैप्टर को अब मैं बताता हूँ हमें पढ़ना कैसे है। तो इसमें बस यही जो मेन टर्म्स ऑफ मूवमेंट है, टर्म्स ऑफ पोजीशन है, इनकी आपको समझ आनी चाहिए, इनकी एग्जांपल्स की समझ आनी चाहिए, और मूवमेंट आपसे पॉसिबली पेपर में करवा भी सकते हैं। फोर आर्म का, आर्म का आपको फ़र्क होना चाहिए, जो लिम्ब की रोटेशन है उसका पता होना चाहिए, हैंड में और फुट में मीडियन लाइन कौन सी है, हैंड के अंदर मीडियन लाइन आपकी थर्ड फिंगर है, जबकि जो फुट है उसके अंदर आपकी मीडियन लाइन है सेकंड फिंगर, उसके रेफरेंस से एबडक्शन और एडक्शन होगी। सर्कमडक्शन क्या होता है, इन्वर्जन इवर्जन आपको पता होना चाहिए। ये जो सारी मूवमेंट्स हैं इनके बारे में बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यही बस, इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, और होपफुली इसलिए आपको